जय हिंद। तो हम लोग एनसीईआरटी में मैथ का यहाँ पर चैप्टर देख रहे हैं। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशंस मतलब जिसका x के पावर डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो ये कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। और इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो क्या है, पहले इसको देखिए। ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, 3.2। तो जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था या जो लीनियर इक्वेशन जिसका x पे पावर 1 होता है, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये ऐसा इक्वेशन होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x पे पावर 1 है, तो इसका एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ पे जब हम लोग खींचेंगे तो कहीं एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब दूसरा एक इक्वेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है? पहला। दूसरा कोई और लीनियर इक्वेशन है, उसको हम लोग लिखते हैं क्या? इसको हम लोग क्या करते हैं, a1 मान लेते हैं, ठीक है। a1 तो थोड़ा हम लोग को समझने में इजी होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गया। इसका भी कहीं लाइन होगा, कैसा भी हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, इसको कोइंसिडेंस भी कर सकता है, इसी के ऊपर हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस कंडीशन में कैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये सब ये जो है इसका क्या है, ये इसका जो वैल्यू है, जो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, वो इसका वैल्यू a1 हो गया, इसका b1 हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, a2 b2 और कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर एक रिलेशन डेवलप होता है, क्या? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो इसमें हम लोग को 3 कंडीशन होता है। क्या होता है? 3 कंडीशन होता है। क्या पहला कंडीशन क्या है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू नहीं होगा किसके, b1 बाई b2 के, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन होगा ना, देखिए इसमें जो सॉल्यूशन निकलेगा 1 सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। 1 सॉल्यूशन निकलेगा मतलब ए वाला कंडीशन, अगर एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अविरोधी अविरोधी युग्म बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? या इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए एक कंडीशन एक हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर a1 बाई a2, ठीक है, b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 हो, तो ये क्या होगा? ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं विरोधी युग्म, ठीक है। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या?
इन कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन देख लीजिए, एकदम रट लेना है। ठीक है, इसको तो एकदम रट लेना है कि किस सिचुएशन में कितना सॉल्यूशन होगा। तीसरा, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम लाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, जितना चाहिएगा उतना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आश्रित युग्म बोलते हैं। ठीक है, आश्रित युग्म या डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया। मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या होगा ना, कि इसी के ऊपर ये लाइन आएगा जो सेम लाइन रहेगा। तो इस पे तो आप देख रहे हैं कितना सॉल्यूशन होगा। देखिए यहां पर हम घेर के बताते हैं इसको, यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, ये कर दीजिए, सब इस पे जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें नो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो पैरेलल रहेगा, ये कहीं काटेगा ही नहीं। ये वाला देखिए, ऐसे दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो ये कहीं काटेगा ही नहीं। तो समझ में आ गया, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, 10 students of class 10 took parts in mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys. यहाँ भी लड़की लोग का संख्या ज़्यादा है बॉस, तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सब जगह आजकल उन्हीं लोग का चलती है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो इसमें किसी को भी कुछ मान लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, आप x मान लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉय। तो यहां पर क्या बोल रहा है, सबसे पहला देखिए 10 स्टूडेंट है, तो पहला क्या मान लेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितना है, x प्लस वाई ही होगा ना, इक्वल टू 10। तो ये आपका 1 आ गया। ये देखिए हम लोग 2 वेरिएबल्स में बना रहे हैं, इसलिए हम लोग को ऐसे करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग को x मान लेते, नहीं तो हम लोग एक को x मान लेते, दूसरे को 10 माइनस x मान लेते, तो उससे 1 वेरिएबल में आराम से निकल जाता है एक ही इक्वेशन में। लेकिन हमको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में 2 लीनियर इक्वेशन में लेके चलना है। दूसरा क्या बोलता है कि लड़की की संख्या बॉय से ज्यादा है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, दूसरा एज पर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, क्या है, लड़की की संख्या क्या है, y किससे ज्यादा है, लड़का से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरा ये, इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं आगे, x माइनस वाई इधर ले जाके प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये यहां पर हमारा ये 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको बोला है ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो फिर टेबल 2 बनाइए। पहला के अनुसार देखिए, पहला वाला के लिए लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। देखिए अब ये सब बहुत झटझट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इधर जाके फिर y इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब चीज़ अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बॉस, इसमें पुट कर करके आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रीफ में समझना है तो आप पिछले वाला चैप्टर में जाइए, पिछला वीडियो जो डाले हुए वहाँ पर देखिए। तो ये देखिए पहला क्या हमारा टेबल निकल गया, x और y, x 0 तो y 10, y 0 तो x 10, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन के अनुसार हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन इसको इतना इलोंगेट करके लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो समीकरण नंबर 2 है। तो क्या हो गया, x इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मान रखिए y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 0 इक्वल टू x प्लस 4, तो x इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमारा दूसरा टेबल निकल गया। देखिए बहुत ये स्पीड में आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसी में उलझे रह जाइएगा। x y, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -4। अब देखिए इसको हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 तक हमको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। किसका वैल्यू है, 10 का, y का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर x का निगेटिव है तो निगेटिव कोऑर्डिनेट भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, y डैश x डैश। तब जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कीजिए, x बराबर 0 तो y इक्वल टू 10, x बराबर 0 y इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया तो y इक्वल टू 0, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, इससे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये शायद पूरा जब परफेक्ट लाइन बन गया है, ठीक है। हालांकि मेरे से बनता नहीं है। कमेंट में लिखिए कौन कौन आप एक सर्कल अच्छा बना सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर लोग परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाता है। और x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 यहाँ गिरेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू -4, -4 यहाँ आएगा तो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ए वाला जो पॉइंट होगा ना बॉस, ए वाला, यही हमारा वैल्यू होगा। तो ये कुछ ऐसा 3 और 7 का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 हो जाएगा बॉय और गर्ल्स हो जाएगी 7। उसको जब आप पूरा एकदम इस पे बनाइएगा ना ग्राफ पेपर पे, तो एग्जैक्टली ये 3 7 पे आपको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि लड़की की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं यार, आप सही में सीरियसली देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो लेट पेंसिल प्राइस इक्वल टू क्या है, x रुपीज पर पीस, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, 7 पेन और पेन प्राइस, थोड़ा ये लिखा कीजिए, इससे थोड़ा क्या होता है ना, जो एग्जाम में लिखते हैं तो सामने जब कॉपी चेक होता है तो वो खुश हो जाता है। y रुपीज पर पीस, यही रेट है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतना। तो 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो अब झट यहाँ पर हम लिखेंगे। पहला सिचुएशन क्या बोलता है, फर्स्ट तो क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है।
पहला कंडीशन में, अरे 5 पेंसिल बोल रहा है ना, तो पेंसिल का ₹1 एक का है तो 5 का 5 हो जाएगा, वैसे ही 7y हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है 7x, ठीक है, और 5 पेन इक्वल टू कितना है आपका 46। तो ये दो आपका इक्वेशन निकल गया। अब इसको आपको ग्राफ पे शो करना है, तो इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, दो दो वैल्यू निकालते हैं। तो एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 7y इक्वल टू 50। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो 50/7, तो हम लोग कुछ ऐसा इसमें मान रखेंगे कि हम लोग को ग्राफ पे जब ड्रॉ करें ना तो थोड़ा इजी हो, तो उसमें कुछ हम लोग ऐसा मान रखें कि जिससे कि हम लोग को सहूलियत हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो इधर घट के 45 हो जाएगा, तो 7 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 35 होगा, तो ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग रख लेते हैं x बराबर 3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 7y इक्वल टू इधर जाकर घटेगा तो 35, ठीक है, तो y इक्वल टू 5, ठीक है, 7 बचे 35, ये क्या निकल गया आपका। देखिए फ्रैक्शन में हम लोग को थोड़ा दर्शाने में ऐसे चाहेंगे तो हम लोग तो इंडिकेट कर ही देंगे, लेकिन वहाँ पे दिक्कत आएगा। तो अभी तक हमारा क्या मान निकला है, एक मान निकला है। अब हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 0 करते हैं, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0 करते हैं, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 0 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारा इंटीजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू पूरा पूरी आ रहा है, तो इसको x मानिए, इसको y मानिए। तो x ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोग को वहाँ पे दर्शाने में दिक्कत होगा। x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 निकल गया। दूसरा सिचुएशन देखिए, अब x बराबर क्या है, यहाँ पर लेते हैं x बराबर 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 5 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिख के देखते हैं, 0 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू 46/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है, तो कुछ ऐसा मान हम लोग रखते हैं कि देखिए 1 रखेंगे तो 7 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 39 हो जाएगा। 14 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा, वो भी नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 7 या 21, लास्ट वाला में घटाएंगे तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, हाँ ये कट जाएगा। ठीक है, 21 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो x बराबर जब 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 या 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये y इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5। एक आ गया, ये कंडीशन हो गया। ये वाला तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे। फिर दूसरा हम लोग y बराबर 0 देखते हैं, तो y बराबर 0 देखेंगे तो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। हम लोग अब सोच सोच के चलेंगे। y बराबर 2 लेते हैं, तो 10 इसमें से 36, तो 7 से नहीं घटेगा। 3 लेते हैं 15 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31, नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 20, तो 26 नहीं होगा। 5 लेते हैं 25, तो 21, ठीक है, तो y इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये 55 25 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46, तो 7x
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 में से 25 गया तो 21, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, तो ये हमारा आ गया। इसमें भी हम लोग का जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आपका वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग को ग्राफ पे निकालना है। तो x का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऊपर वाला नहीं इधर वाला ज़्यादा कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और निगेटिव कोई है नहीं है। मैक्सिमम y में कौन सा है ज़्यादा, y में मैक्सिमम 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि ग्राफ हम लोग को खींचने में आसानी हो। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहीं तक देखना है ना। ये क्या हो जाएगा, x डैश y डैश। यहाँ पर देखिए x बराबर 3, तो y इक्वल टू 5, 4 1 5, ये सामने आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। जब x बराबर 10 तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 है इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ, तो ये जो पहला वाला इक्वेशन का लाइन होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये 1 होगा। भाई बार बार बोल रहा हूँ, मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। जब x बराबर 3 तो y इक्वल टू 5, 3 तो y इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। देखिए ये यही सेम पॉइंट होगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 5, तो 5 और y इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा कुछ लाइन होगा। तो इसको जब ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का लाइन आएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, 3 और 5, ठीक है। तो पेंसिल का रेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 3 रुपीज पर पीस और पेन 5 रुपीज पर पीस। अरे यार महंगा वाला पेन है यार। हम लोग तो लिखो फेंको पेन से लिखते थे बचपन में, यहाँ पर तो पेंसिल से ज़्यादा पेन का ही कीमत हो गया है। हम लोग तो उस समय 50 पैसे या 1 रुपये का लिखते थे लिखो फेंको पेन से, ठीक है। देखिए सबसे इजी ये वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपको केवल सॉल्व करना है कि ये जो a1/a2 करके जो होता है कि उसके मुताबिक ये इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, कोइंसिडेंट होगा। तो पहला देखिए क्या है, तीनों इक्वेशन एक बार में ही लिख देते हैं, ठीक है। +9 इक्वल टू 0, तो हम लोग को यहाँ पर a1/a2 को वाला जो फॉर्मूला लगा देना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबका सीधे सीधे ABC जो है नीचे लिखते जाते हैं, ठीक है। ABC तीनों का जो है ABC आप समझ लीजिएगा A1 A2 है ऐसा करके, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, देखिए 5/7, ये क्या हो गया माइनस, ये सिंबल भी साथ में लिखना है, ठीक है। -4/6, 8/-9, ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कट जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 2/3, इसको नहीं करेंगे तो ये -2/3 हो गया। और ये क्या हो गया 5/7 और 8/-9। तो देखिए a बराबर a है नहीं है, 5/7 इक्वल टू नॉट 8/-9, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। और देखिए a बराबर b बराबर c भी नहीं है दूसरा केस, और तीसरा a बराबर a इक्वल टू नॉट a, ये भी नहीं है। तो देखिए इसका एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा इसका। इंटरसेक्ट एक जगह पर होगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 9/18, 3/6, 12/24, ठीक है, 3/6, ये तो प्राइम नंबर ही है। उसके बाद देखिए 4×12, 4×24, तो 3/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 3/6, तो ये क्या हो गया, ये सेम लाइन हो गया, ठीक है। ये तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है,
इस पे अनगिनत हल होगा। जैसे मान लीजिए कोई ये ग्राफ है, पहले भी बता चुके हैं, और सेम लाइन होगा दोनों, ठीक है, तो इस पे तो अनगिनत हल हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड देखते हैं, 6/2। अगर कहीं दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बॉस, क्योंकि अब थोड़ा हम लोग को स्पीड तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/1। ये क्या हो गया 3/1। ये क्या हो गया 10/9। तो इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर ए इक्वल टू नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइन हो जाएगा। जैसे देखिए ग्राफ पर कोई ऐसा रहेगा ना, मान लीजिए एक लाइन ये है तो दूसरा लाइन ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा स्पीड, क्योंकि आप मेच्योर इनफ हो गए हैं। अरे सही में यार मेच्योर इनफ हैं आप लोग, आप तो केवल यहाँ पर इंटरटेन करने के लिए आए हैं, बाकी तो आप लोग को कौन समझा सकता है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, वो पीछे वाला बैक वेंचर के लिए है, ठीक है। आप तो मेधावी छात्र हैं, सो प्लीज डोंट माइंड, ओके। देखिए थर्ड भी इसी पे बेस्ड है, डायरेक्ट है, कुछ इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए केवल हम लोग यहाँ पर कितना 5 इक्वेशन है, पांचों को यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख देते हैं। पहला, दूसरा इक्वल टू 12, ये 5 इक्वेशन है, और इसमें आपको एबीसी के रिलेशनशिप पे दिखाना है कि कोई कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे। ए बी सी लिख लेते हैं ताकि हम लोग को इजी हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी हम लोग सबका निकालते हैं। A1/A2, तो 3/2 साइन के साथ याद रखिएगा, ठीक है। 5/7, ये क्या हो गया 2/4। एक बार में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जल्दी करने के चक्कर में है इसीलिए, नहीं तो आप एक करके कीजिएगा, ठीक है। -3/-6, 8/9, ठीक है। ये क्या हो गया 7/14, 5/-10, ठीक है, यही है ना। अब एक एक करके देखते चलते हैं। क्या है 3/2, 2/3। पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ने का कोशिश करेंगे। वो तो हम लोग फ्रैक्शन वाला में चैप्टर में देखेंगे, आप तो आप जानते होंगे, नहीं तो कभी बोलिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को चेक करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसके इक्वल है नहीं, ए इसके इक्वल है नहीं, नहीं है, नहीं तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो वैल्यू तो पुट कर दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया 1/2, ये क्या है 8/9, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया 3/2 × 9, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा। 5/3, ये माइनस है ना, तो इसको माइनस लिख दीजिए आगे निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 × 10, तो 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया -5/6, ठीक है। और इसमें भी तो कट रहा था 3, तो ये क्या हो गया 1/6, ठीक है। और ये क्या हो गया 7/14 है, तो 1/2, ये क्या हो गया
5 से कटेगा ये -2 में, तो क्या हो जाएगा 1/-2। ये भी 3 से 2 में तक कटेगा, तो ये भी हो जाएगा 1/-2। ऊपर माइनस लिखे नीचे माइनस लिखे, बात बराबर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1/2। तीनों देखिए अलग अलग मैंने लिखा है, माइनस नीचे है ऊपर है अब बीच में, तीनों का वैल्यू सेम ही है, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए 4/3 इंटू 2, तो 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3। तो अब देखिए ये इसके बराबर है नहीं है, ये इसके बराबर है या इसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये तीनों बराबर है, ठीक है, ये तीनों बराबर है, तो पांचों कंडीशन आपका निकल गया। देखिए एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। देखिए आप अलग अलग निकालिएगा बॉस, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पर तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड चौड़ा है इसलिए मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3/2 = 0, 5/7 है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये तो देखने से आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें भी एक सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए ए बराबर ए नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो तीनों सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या है ना, देखिए कंसिस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है, इंसिडेंट हो जाएगा, ये भी कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, आगे जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था। और ये हमेशा कंसिस्टेंट के इसमें आता है, श्रेणी में आता है, ग्रुप में आता है, ठीक है। जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ रहता है ना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हमेशा आपका कंसिस्टेंट के इसमें आएगा। डिपेंडेंट पेयर वाला जो है आपका इसमें आएगा, किस में आएगा कंसिस्टेंट में आएगा, उसी का एक प्रकार में होता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि किस में कंसिस्टेंट होता है और कौन इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। जो शुरू में स्टार्टिंग में लिखाया था ना a1/b1 = a2/b2 और a3/b3, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये हमेशा ही कंसिस्टेंट के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत। 4 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, जो कंसिस्टेंट है उसका यहाँ पे ग्राफ से आपका वैल्यू निकालना है। तो ये ऊपर का दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दे दिया है, थर्ड और आगे का जो ग्राफ से हम लोग वैल्यू निकालते थे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबका उसी तरीके से लिख लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग अगेन लिखते हैं, ABC ABC, ठीक है। आपको घबराने का जरूरत नहीं है कि जो कांस्टेंट है उस साइड है कि इस साइड है, वापस कट कट के वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। इस साइड रहे चाहे उस साइड रहे, ठीक है। अगर इसमें उस साइड रहेगा तो इसका भी सिंबल चेंज होगा, इसका भी सिंबल चेंज होगा, तो कट छट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये
1/2, 1/2, 5/10, 1/3, -1/-3, 8/16, 2/4, 1/-2, -6/-4, 2/4, -2/-4, -2/-5। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ये काटेंगे तो 2 मरबते कटेगा, एक काटेंगे तो 2 मरबते कटेगा, ये 2 मरबते कटेगा। देखिए आप एक एक करके बनाइएगा बॉस, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ा जाइएगा। 3/2, 1/2, 1/2 -2/5। तो अब इसको फ्रेश एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। इसका क्या है 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, 1/2, 1/2 -1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2। ये क्या हो जाएगा 1/2 सिंबल कैंसल, 1/2 सिंबल कैंसल, 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए इसके बराबर ए, इसके बराबर ए, तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है डिपेंडेंट पेयर है या कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखिए ये क्या है, ए बराबर ए इक्वल टू ए नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे अगर कोई ऐसा ग्राफ है तो ये पैरेलल लाइन कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 1/2 -1/2 और 3/2। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू नॉट 3/2, तो इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 1 सॉल्यूशन होगा, इसका हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, ये फिर देखिए ये क्या हो गया, फिर से ये वाला केस हो गया, ये वाला पैरेलल लाइन हो जाएगा। देखिए ए इक्वल टू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पैरेलल लाइन आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये डिपेंडेंट पेयर है तो ये पैरेलल नहीं होगा बॉस, ये गलती से मैंने ग्राफ लिख दिया। देखिए ये क्या हो गया सेम लाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइन हो जाएगा, ये दोनों लाइन जो होगा सेम होगा, तो इसमें क्या है कि मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अरे वाइट बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ध्यान भटक जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग का ध्यान भटकता है ना, वैसे यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में ध्यान भटक जाता है। तो उसमें आप यहाँ पर देख लीजिएगा डिपेंडेंट पेयर ऑफ कंसिस्टेंट में मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, 2x + y - 6 = 0 है। ठीक है, तो x = 0 रखने पे क्या हो जाएगा 0 + y - 6 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब y बराबर 0 रख रहे हैं, y बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 0 - 6 = 0, तो 2x = 6 इधर चला जाएगा, तो x = 3, तो एक हमारा निकल गया क्या x बराबर 0, तो y = 6, y बराबर 0, तो x = 3, एक निकल गया। दूसरा निकालते हैं अब हम लोग, देखिए क्या है 4x
माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करके रखते हैं, ठीक है। तो 0 माइनस 2y माइनस 4 है इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा तो -2, ठीक है। दूसरा देखिए y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 0, ये 0 होगा ना इसमें पुट करने पर, -4 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू उधर चला जाएगा 4, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है। इसलिए हमारा 2 वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x y, x का वैल्यू क्या है 0, तो y बराबर -2, ठीक है। और x y बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इससे हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम 6 वैल्यू है और माइनस में है। तो ये हो गया y डैश x x डैश। देखिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। और ये अब हम लोग जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसका कहाँ प्रैक्टिकल दूसरे जगह यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, दूसरे जगह मेंसुरेशन में भी करते हैं, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, ठीक है। इसका आप लेंथ इधर ये मान लीजिए x, ठीक है, और विड्थ y मान लीजिए, ठीक है, यही है ना। और जो बोल रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये घेरा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका। देखिए मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जाइए वहाँ पर, मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसका हाफ बोल रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव लिख लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है इक्वल टू एक्स। यूनिट हमेशा लिखिए, मीटर सेंटीमीटर जो भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपका 36 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को मीटर लेकर ही चलने में आसानी है, ठीक है। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है y मीटर, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो जो लेंथ है x 4 मीटर विड्थ से ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, पेरीमीटर जो है उसका हाफ 36 है, ठीक है। तो पेरीमीटर का सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, क्या है, पेरीमीटर का हाफ जो है वो क्या है 36। तो इसमें हम लोग पेरीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। और यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको सिंगल इसमें x के टर्म में लिख सकते थे, एक x है तो दूसरा x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, और उसको इसमें लिख के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली भी आप कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब यहाँ पर भी 2 तरीके से है, या तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए y के टर्म में, और नहीं तो दोनों को इक्वल करके माइनस कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, x पहला वाला को लिखना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या है x प्लस
y इक्वल टू 36, तो y y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 20, ठीक है, एक निकल गया आपका, तो x प्लस वाई। अब इसका क्या है, ये समीकरण नंबर 2 था। पुट, देखिए एग्जाम में पूरा लिखिएगा डिस्क्रिप्टिव, पुट द वैल्यू ऑफ x इन टू, इसमें इजी है ना पुट करना, तो क्या हो जाएगा, दोनों में भी इजी है, उतना कोई हार्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 इक्वल टू 16, ये 16 मीटर आपका क्या आया, 16 मीटर ये आ गया, और ये आपका 20 मीटर, ठीक है, 4 मीटर कम है तो आंसर निकल गया। कोई दिक्कत, या यहां पर देखिए डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट x का वैल्यू इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन टू, तो x के यहां पर रख दीजिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई प्लस इसका एक y, ठीक है, बराबर 36, तो यह क्या हो गया 2y इक्वल टू 36 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर, एक आ गया तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 6 देखिए, 6 क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स सच द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म, तो इंटरसेक्टिंग करना है, पैरेलल करना है, कोइंसिडेंट करना है, ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, और नीचे आपको कुछ भी मान लीजिए a1 b2 c2, तो इससे आपको एक रिलेशनशिप से आपका, इसको a2 माने है ना, इसको a1 b1 c1 मान लीजिए, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 हो जाएगा। कुछ ही तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है कि आप तीनों कंडीशन को अलग अलग निकाल सके, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हो जाएगा, पैरेलल लाइन कैसे हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन कैसे हो जाएगा, तो किस कंडीशन में कैसे होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर अपने आप आपको वैल्यू पुट करके, क्योंकि ये तो निकला हुआ है ना आपका, ये क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये -4 है, उसके मुताबिक आप वैल्यू इसका पुट करके नया नया इक्वेशन आप लिख सकते हैं, तो ये अनगिनत इसका आंसर होगा, ठीक है, ये खुद आपका प्रैक्टिस करना है। देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ठीक है, अगर इसको आप बना लीजिएगा ना तो आपका कंसेप्ट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या दे रहा है कि 3 लाइन दिया हुआ है, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 0, और तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है आपका x एक्सिस, ठीक है, 2 लाइन ये दे दिया, इससे जो 2 लाइन बनेगा, ठीक है, और तीसरा x एक्सिस दे दिया है, ठीक है, तो 2 लाइन का हम लोग का यहाँ पे ग्राफ पे निकालेंगे कि कैसा दिख रहा है, उसके बाद x एक्सिस, तो जो इससे जो एरिया बनेगा, जो मान लीजिए x एक्सिस हो गया, और इससे जो एरिया बनेगा वो आपको यहाँ पर दिखाना है और वर्टेक्स निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर एग्जैक्टली निकल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो x इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ +1 छूट गया है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो y को उधर कर दिए तो 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू आप 0 मान लीजिए, ठीक है, अरे यार भूख लग गया है, बहुत देर से बकबक बकबक किए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हड़बड़ाहट है, और आप लोग को भी भूख लग गया होगा, इसलिए थोड़ा मिस राइटिंग हो रहा है, ठीक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 0 प्लस 1, कंटिन्यू 4 घंटा से मैं आपका क्लास अभी ले रहा हूँ, 2-2 चैप्टर करके, तो भूख तो लगना लाजमी है भाई, और कंटिन्यू बोल रहा हूँ, और अगर आप इसका रिवार्ड देना चाहते हैं तो 1 लाइक तो बनता है भाई, और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालिए, x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 प्लस 2y। अब इसको डायरेक्ट उधर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। जब y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, ठीक है। तो x इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा टेबल बन गया। देखिए x y, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, एक y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं जल्दी से। किसमें है 6, y का 6 है और x का मैक्सिमम 4 और माइनस में भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, x का तो ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं, 4 है, ठीक है। और y का 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और निगेटिव में भी है क्या y का, नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको यहाँ पर लाइन को खींचते हैं। देखिए x बराबर 0, ठीक है, तो y इक्वल टू 1, ये वाला हो गया। उसके बाद x बराबर -1, ठीक है, तो y इक्वल टू 0, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग पहला लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहला लाइन हो गया, ठीक है, और ये दूसरा लाइन हो जाएगा। और तीसरा तो दिया हुआ है x एक्सिस, ठीक है। x बराबर 0 तो y इक्वल टू 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कोऑर्डिनेट। और x बराबर 4, ठीक है, तो y इक्वल टू 0, ये है गया ना। तो इसको मिलाइए, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए हम लोग देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना बॉस, ये क्या हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया, ठीक है। इसी का वर्टेक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, वर्टेक्स निकल जाएगा इसका। ये क्या था, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है -1 0, ठीक है। ये क्या था 4 x एक्सिस पे, y पे 0, और ए वाला जानते हैं क्या आएगा, ए आएगा जब ग्राफ पे कीजिएगा तो 2 3, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा -1 0 2 3 4 0, यही आपका वर्टेक्स हो जाएगा ट्रायंगल का। 3 पॉइंट मिला के यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा। तो कोई भी दिक्कत है बॉस तो बोलिए और थोड़ा इंजॉय कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको दिक्कत होता है तो बोलिए हाँ सर दिक्कत है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको समझा कर रहूँगा। तो तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए, बाय बाय।